अडानी की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार मांग उठ रही है। तत्काल गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और सरकार बचा रही है अडानी को, ये भी सवाल उठाया है। अडानी हर दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राहुल गांधी ने सवाल उठाया। सरकार अडानी के कंट्रोल में है, पूरे मामले की जेपीसी जांच होनी चाहिए, हम इस नेटवर्क को एक्सपोज करेंगे, राहुल गांधी ने कहा है। ये आरोप मेरे नहीं बल्कि अमेरिकी एजेंसी के हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अडानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अडानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी के आरोप और गौतम अडानी पर अमेरिका में केस क्या है आरोप, जरा उसको भी देख लेते हैं। पहला आरोप सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत देने का आरोप है।
2200 करोड़ की रिश्वत भारतीय अफसरों को देने का आरोप है। अडानी समेत 8 लोगों पर लगे हैं धोखाधड़ी के गंभीर आरोप। गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। यूएस कोर्ट में 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुआ था केस। पैसों के लिए विदेशी निवेशकों से झूठ बोलने का भी आरोप है। अमेरिकी निवेशकों का पैसा लगा होने की वजह से यूएस में यह केस दर्ज किया गया है। यूएस कानून के तहत पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अडानी ग्रीन एनर्जी और दूसरी फर्म से जुड़ा मामला है। बुधवार को 5064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी और उसके बाद से अब देखिए ये आरोप राहुल गांधी ने भी लगाए। और अब इस खबर के सामने आने के बाद अडानी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। आरोप के बाद अडानी रिन्यूएबल का फैसला, यूएस बॉन्ड ऑफरिंग पर रोक का फैसला लिया गया है। अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद इस पर रोक लगा दी गई। तो देखिए इस मामले में अडानी ग्रुप ने क्या सफाई दी है, आइए आपको बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग और संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने एक आपराधिक अभियोग जारी किया है और हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर के खिलाफ संयुक्त राज्य के जिला न्यायालय न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में एक शिकायत दर्ज की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी ऐसे आपराधिक अभियोग में शामिल किया है, यह कहा अडानी ग्रुप ने। इन घटनाक्रम को देखते हुए हमारी सहायक कंपनियों ने वर्तमान में प्रस्तावित यूएसडी बॉन्ड ऑफरिंग की पेशकश के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। यह एग्जैक्ट जवाब अडानी ग्रुप की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई।